राधे। राधे, कभी सोचा है कि आपके घर में पड़ी हुई टूटी फूटी पुरानी चप्पल भी आपकी किस्मत बदल सकती है? जी हाँ, वास्तुशास्त्र में ऐसी कई गुप्त बातें बताई गई हैं जिन्हें जानकर इंसान गरीबी से निकलकर धनवान बन सकता है। लेकिन समस्या ये है कि हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में बार बार कहा है कि ईश्वर ने इस सृष्टि में कोई भी वस्तु यूं ही नहीं बनाई। हर चीज का अपना महत्व और असर है। अगर हम शास्त्रों और वास्तु में बताए गए संकेतों को समझ लें तो जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। घर में पड़ी पुरानी और टूटी चप्पलें सिर्फ कचरा नहीं है, ये आपकी आर्थिक स्थिति और घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। कई लोग अनजाने में इन चप्पलों को घर के कोनों में या दरवाजे के पास फेंक देते हैं और फिर धन की कमी, कर्ज और परेशानियों से जूझते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह गुप्त उपाय जिसे अपनाकर आप न सिर्फ इन बेकार चप्पलों को सही जगह देंगे, बल्कि अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि का द्वार भी खोल लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो रहस्य आप आज जानेंगे वो आपकी किस्मत ही बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे, भला एक टूटी चप्पल किस तरह करोड़पति बना सकती है? तो सुनिए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं, संसार की हर वस्तु में शक्ति है, फर्क इतना है कि हमें उसका उपयोग करना आता है या नहीं। यानी अगर हम सही तरीके से हर चीज को समझें और अपनाएं तो वही चीज हमें बरकत भी दे सकती है और वही चीज हमें कष्ट भी। चप्पल का आध्यात्मिक और वास्तु महत्व। भारत की परंपरा में चप्पल को सिर्फ पांव ढकने या बचाने का साधन नहीं माना गया। ये हमारे जीवन की दिशा और हमारी ऊर्जा, एनर्जी का प्रतीक है। अगर हमारी चप्पल सही सलामत है और साफ सुथरी है तो इसका मतलब है कि हमारी जीवन यात्रा स्थिर और सुरक्षित है। लेकिन अगर घर में टूटी फूटी बेकार पड़ी चप्पलें हों तो ये अवरोध, गरीबी और कष्ट को बुलावा देती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पुरानी टूटी चप्पल घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। जिस घर में ये पड़ी रहती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। टूटी चप्पलें क्यों नुकसान करती हैं? 1. राहु और शनि का प्रभाव। टूटी चप्पलें शनि ग्रह को असंतुष्ट करती हैं और जब शनि असंतुष्ट हो जाते हैं तो जीवन में अड़चनें, कर्ज और आर्थिक हानि बढ़ने लगती है। 2. नकारात्मक ऊर्जा का जमाव। जब हम टूटी चप्पलों को घर में छोड़ देते हैं तो वे धीरे धीरे घर में नकारात्मक तरंगों को खींच लेती हैं। 3. अवसरों से दूरी। जीवन में सफलता अवसरों पर निर्भर करती है, लेकिन टूटी चप्पलें अवसरों और प्रगति को रोकती हैं। प्रेमानंद जी की शिक्षा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, घर का हर कोना आपकी किस्मत लिखता है। जिस तरह आप घर को रखते हैं वैसे ही भगवान आपके जीवन को रखते हैं। इसलिए घर में अनावश्यक, टूटी और बेकार चीजों को रखना अपने भाग्य को जकड़ने जैसा है। चप्पल जैसी साधारण वस्तु भी आपकी समृद्धि को रोक सकती है। गुप्त उपाय क्या है? अब सवाल उठता है, अगर टूटी चप्पलें इतनी हानिकारक हैं तो उनका उपाय क्या है? वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर इन्हें सही तरीके से निपटाया जाए तो ये न केवल नुकसान रोकती है बल्कि आपके जीवन में धन का मार्ग खोल देती है। 1. चप्पल को घर में इकट्ठा न होने दें। टूटी या बेकार चप्पल मिलते ही तुरंत घर से बाहर कर दें। 2. शनिवार के दिन दान या विसर्जन करें। अगर संभव हो तो इन चप्पलों को किसी गरीब को दान कर दें या फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 3. मुख्य दरवाजे पर न रखें। कभी भी टूटी फूटी चप्पलें घर के प्रवेश द्वार पर न छोड़ें। ये घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। असली रहस्य। टूटी चीज से भी लाभ। यहाँ सबसे गुप्त बात यह है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ फेंकने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि कई बार टूटी चीजें भी सही समय और स्थान पर काम में ली जाएं तो वे हमें लाभ दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर बुरी नजर लगी हो तो शनिवार को उसकी नजर उतारने के लिए एक पुरानी चप्पल का प्रयोग किया जाता है। गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि पुरानी चप्पल से बुरी आत्माओं को दूर भगाया जा सकता है। यानी अगर बुद्धि और नियम से काम लिया जाए तो वही टूटी चप्पल आपका रक्षक भी बन सकती है और आपकी समृद्धि का मार्ग भी खोल सकती है। जीवन का संदेश। इस पूरे विषय से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो टूटी चप्पल ही क्यों ना हो। हर वस्तु में ऊर्जा और संकेत छिपे हैं। अगर हम
प्रेमानंद जी की तरह सत्संग और शास्त्रों की बातों को अपनाएं तो हमें समझ आएगा कि समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं आती। समृद्धि आती है जब हम सही ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित करते हैं। गुप्त उपाय, ये उपाय सामान्य लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें श्रद्धा और नियम से किया जाए तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, जो छोटी बातों का ध्यान रखता है उसी के जीवन में बड़ी कृपा बरसती है। उपाय की शक्ति वास्तु शास्त्र सिर्फ घर सजाने की विद्या नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। जब हम बेकार और नकारात्मक वस्तुओं को हटाकर सही विधि अपनाते हैं तो घर में लक्ष्मी और सुख शांति अपने आप आने लगती है। टूटी चप्पलों से जुड़ा यह उपाय भी ऐसा ही है। गुप्त उपाय, स्टेप बाय स्टेप। एक, चप्पल का चयन। सबसे पहले घर में जो चप्पलें पुरानी, टूटी या अनुपयोगी पड़ी हैं उन्हें अलग कर लें। ध्यान रहे कि यह चप्पलें अब प्रयोग में नहीं आ सकती। अगर चप्पल नई है लेकिन बस पुरानी दिखती है तो वह इस उपाय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सही दिन और समय, यह उपाय शनिवार के दिन करना सबसे उत्तम है, क्योंकि शनिवार का सीधा संबंध शनिदेव से है। समय सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच सबसे शुभ माना जाता है। 3, चप्पल को शुद्ध करना। भले ही वह टूटी हो, लेकिन उपाय करने से पहले उसे पानी से धो लें। ऐसा करने से उस पर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा साफ हो जाती है। धोने के बाद उसे किसी लाल या काले कपड़े में लपेट दें। 4, दान या विसर्जन। अब आपको इन चप्पलों को किसी एक विशेष तरीके से बाहर करना है। दान विधि, इन्हें किसी गरीब, जरूरतमंद या भिखारी को दे दें। ऐसा करने से आपके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगती है। विसर्जन विधि, अगर दान संभव न हो तो इन्हें किसी बहती नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा जल के साथ बह जाती है। 5, मंत्र जाप। उपाय करते समय मन ही मन शनिदेव का स्मरण करते हुए यह मंत्र जपें। AUM शम शनैश्चराय नमः। कम से कम 11 बार यह मंत्र बोलें। 6, आभार व्यक्त करें। अंत में भगवान और अपने गुरुदेव का आभार व्यक्त करें और संकल्प लें कि घर में अब बेकार, टूटी चीजों को नहीं रखेंगे। उपाय का चमत्कार। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, वास्तु शास्त्र और संतों का अनुभव कहता है कि जब हम नकारात्मक ऊर्जा को सही तरीके से बाहर करते हैं तो जीवन में नई ऊर्जा और अवसर स्वतः आते हैं। अचानक रुका हुआ पैसा आने लगता है, व्यवसाय और नौकरी में प्रगति होती है, घर में अनावश्यक झगड़े और टकराव कम हो जाते हैं, मन में हल्कापन और आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेमानंद जी का दृष्टिकोण। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा यही कहते हैं, ईश्वर छोटी सी आहुति पर भी कृपा बरसाते हैं। प्रश्न यह नहीं कि उपाय कितना बड़ा है, प्रश्न यह है कि आपका विश्वास कितना गहरा है। तो याद रखिए, जब आप यह उपाय करेंगे तो इसे अंधविश्वास न समझें, इसे श्रद्धा और आस्था के साथ करें। ध्यान रखने योग्य बातें। 1, घर में टूटी चीजें, विशेषकर चप्पलें, कभी जमा न करें। 2, उपाय के बाद भी हर शनिवार घर के दरवाजे और आसपास की जगह साफ रखें। 3, दान करते समय मन में कोई घमंड न लाए, इसे सेवा समझे। जीवन का बड़ा संदेश। असल में टूटी चप्पल का यह उपाय हमें एक और गहरी शिक्षा देता है कि जीवन में हमें हमेशा अनुपयोगी और नकारात्मक चीजों को त्यागना चाहिए, चाहे वह चप्पल हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई बुरी आदत। जब हम बेकार चीजों को छोड़ते हैं तभी नई संभावनाओं और समृद्धि का रास्ता खुलता है। सच्चाई यह है, वास्तुशास्त्र और संतों की शिक्षाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि भला संसार में कोई वस्तु व्यर्थ नहीं है, लेकिन हर वस्तु का एक समय और स्थान होता है। यानी टूटी चप्पलें भी अपने समय पर उपयोगी हो सकती हैं, जैसे बुरी नज़र उतारने या किसी विशेष टोटके में, लेकिन जब उनका समय निकल जाए तो उन्हें घर में रखना सिर्फ नुकसानदायक होता है। आज की सच्चाई यह है कि आधुनिक लोग इन बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर देते हैं, परंतु ये केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा और मनोविज्ञान का गहरा रहस्य है। टूटी चीजें हमारे अवचेतन मन में अभाव और गरीबी का भाव भरती हैं। जब भी हम उन्हें देखते हैं तो भीतर से एक संदेश जाता है, मैं सक्षम नहीं हूं। यही विचार धीरे धीरे हमारी किस्मत पर असर डालते हैं। इसलिए संत हमें सिखाते हैं कि घर को साफ सुथरा और बेकार चीजों से मुक्त रखना ही समृद्धि की कुंजी है। सावधानियां।
अब जब आप इस उपाय को अपनाने जा रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 1. श्रद्धा सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप इसे मजाक या दिखावे में करेंगे तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। उपाय का असर तभी होगा जब आपके भीतर श्रद्धा और आस्था होगी। 2. गुप्त रखें। इस उपाय को जरूरी नहीं कि हर किसी से साझा किया जाए। कई बार दूसरों की शंका और हंसी आपकी आस्था को कमजोर कर देती है। 3. दान में पवित्रता। अगर आप चप्पलें दान कर रहे हैं तो मन में घमंड न लाएं, सेवा भाव से दें। 4. नियमित सफाई। उपाय के बाद भी घर में टूटी या बेकार चीजें जमा न करें। नियमित रूप से घर के दरवाजे और कोनों को साफ करते रहें। पहला कदम अब सवाल है, अगर मैं यह उपाय करना चाहता हूं तो कहां से शुरुआत करूं? बहुत आसान है। आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। देखिए कि कौन सी चप्पलें या अन्य वस्तुएं टूटी, पुरानी और अनुपयोगी हैं। उन्हें एक तरफ अलग कर लें। बस इतना करते ही आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। यह आपका पहला कदम है समृद्धि की ओर। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब इंसान पहला कदम उठाता है तो भगवान उसके लिए अगली 10 सीढ़ियां तैयार कर देते हैं। जीवन का संदेश दोस्तों, टूटी चप्पल का यह उपाय सिर्फ एक टोटका नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनावश्यक बोझ को त्यागना जरूरी है। जब तक हम पुराना छोड़ेंगे नहीं, नया हमारे जीवन में आ नहीं सकता। समृद्धि उन लोगों के पास आती है जो साफ सुथरी, व्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा जीवन जीते हैं। दोस्तों ना, आपने अब तक जाना टूटी पुरानी चप्पल का महत्व, उसका गुप्त उपाय और उससे जुड़ी सच्चाई व सावधानियां। अब समय है इस विषय के अंतिम रहस्य को जानने का, जो न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि समृद्धि का वास्तविक रास्ता क्या है। अंतिम रहस्य। चप्पल से ज्यादा आपकी सोच का महत्व। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, गरीबी चप्पल या वस्त्र से नहीं आती, गरीबी आती है सोच से। अगर सोच बदल जाए तो टूटी चीजें भी सोना बन सकती हैं। यानी टूटी चप्पल का उपाय केवल एक प्रतीक है। असल शक्ति उस आस्था और सोच में है जिसके साथ आप यह उपाय करते हैं। अगर आप टूटी चप्पल घर से बाहर कर रहे हैं तो इसका गहरा अर्थ है कि आप अपने जीवन से नकारात्मकता और अभाव की सोच को बाहर कर रहे हैं। अगर आप शनिवार को दान करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने भीतर सेवा भाव और त्याग की ऊर्जा को जगाते हैं। और जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप अपने भीतर कृतज्ञता का भाव भरते हैं, जो किसी भी धनवान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। इसलिए असली रहस्य चप्पल में नहीं बल्कि आपकी नीयत और मानसिकता में है। चप्पल का प्रतीक और जीवन। चप्पल हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक है। सही चप्पल ठान सही दिशा। टूटी चप्पल ठान बाधाएं और कठिनाइयां, नई चप्पल ठान नए अवसर और शुरुआत। जब आप घर से टूटी चप्पल को हटाते हैं तो आप केवल वस्तु नहीं हटा रहे होते बल्कि अपने जीवन की राह को साफ कर रहे होते हैं। यही कारण है कि संत और शास्त्र बार बार कहते हैं, वस्तुओं को त्यागो और मन को नया बनाओ। समृद्धि का असली अर्थ यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में पैसा आए, ऐश्वर्य आए, सुख सुविधाएं बढ़े। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, समृद्धि केवल रुपए से नहीं होती। समृद्धि वह है जहां धन के साथ साथ संतोष, प्रेम और आशीर्वाद भी हो। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन घर में अशांति हो तो क्या आप सुखी होंगे? नहीं। तो असली समृद्धि वही है जहां धन भी हो, शांति भी हो, प्रेम भी हो और भगवान का आशीर्वाद भी हो। टूटी चप्पल का यह उपाय इसी समृद्धि की ओर पहला कदम है। मानसिकता बदलने का अभ्यास। इस उपाय को केवल एक बार का कार्य न माने, इसे अपने जीवन में मानसिकता बदलने की आदत के रूप में अपनाएं। जैसे ही आपको घर में कोई टूटी या बेकार वस्तु दिखे, तुरंत उसे बाहर कर दें। हर शनिवार को कुछ न कुछ दान करने की आदत बनाएं। रोजाना अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का संकल्प लें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि न केवल घर की ऊर्जा बदलेगी बल्कि आपकी सोच और जीवन का नजरिया भी बदल जाएगा। उदाहरण मान लीजिए, किसी व्यक्ति के घर में टूटी फूटी चीजें भरी पड़ी हैं, टूटी कुर्सी, बेकार कपड़े, टूटी चप्पलें। जब वह रोज इन्हें देखता है तो उसके भीतर अवचेतन स्तर पर यह संदेश जाता है कि उसका जीवन भी टूटा हुआ है। लेकिन जब वही व्यक्ति इन चीजों को निकालकर घर को व्यवस्थित करता है तो उसके भीतर यह भाव आता है, मेरा जीवन नया है,
व्यवस्थित है और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। सावधानियां अंतिम बार याद रखें। उपाय को केवल लालच या दिखावे में न करें, इसे श्रद्धा, सेवा और कृतज्ञता के साथ करें। याद रखें, परिणाम तुरंत न भी दिखे तो भी विश्वास बनाए रखें। प्रेमानंद जी का अंतिम संदेश। प्रेमानंद जी कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो अपना मन बदलता है। इसलिए टूटी चप्पल का उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर बदलाव का संकेत है। आपका पहला कदम अभी से अब सवाल है, आप क्या करेंगे? क्या आप टूटी चप्पलों को ऐसे ही घर के कोनों में सड़ने देंगे या आज ही पहला कदम उठाएंगे? अगर आप आज पहला कदम उठाएंगे तो यकीन मानिए ईश्वर आपके लिए अगली राहें आसान कर देंगे। दर्शकों के लिए संदेश तो दोस्तों ये थी टूटी पुरानी चप्पल का अंतिम रहस्य। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप पुराना बोझ ढोते रहेंगे या फिर उसे त्याग कर नई समृद्धि का स्वागत करेंगे? याद रखिए, जीवन बदलने के लिए बड़ा कदम नहीं, बस सही पहला कदम चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि घर में रखी टूटी फूटी चप्पल कैसे आपकी किस्मत को प्रभावित कर सकती है और किस तरह का उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन को आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल जानना ही काफी नहीं है। सच्चा लाभ तब मिलेगा जब आप इसे अपनाएंगे। इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए। अपने घर से टूटी फूटी चप्पलों को बाहर कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो और इसमें कही गई बातें आपके दिल को छू गई हों, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें। राधे राधे आपकी हर एक लाइक और कमेंट मेरे लिए प्रेरणा है, और जब आप राधे राधे लिखेंगे तो ये केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि यह आपके और भगवान के बीच जुड़ाव का माध्यम बनेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो 21 सितंबर 2025 सूर्य ग्रहण शुभ अशुभ रहस्य और ज्योतिषीय प्रभाव नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक और एंड स्क्रीन आपको यहीं मिलेगा। वो वीडियो आपको आने वाले सूर्य ग्रहण के गहरे रहस्यों और उसके ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में बताएगी, जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक याद रखिए, राधे राधे कहना ही नहीं, जीना भी है।